हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दूरदर्शिका इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश की पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और आज हम इस क्लास में इंग्लिश के बारे में समझेंगे। इंग्लिश की बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक जो रूल होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, वो आज हम समझेंगे। आज हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब महत्व क्या है, और अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हमको क्या क्या आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं, इसका यूज क्या क्या है। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसको बोला जाता है शब्द के भेद। तो इंग्लिश में जो शब्द होते हैं वो 8 होते हैं, और इन्हीं 8 शब्दों से मिलकर पूरा इंग्लिश बना होता है। तो अगर हम इन 8 शब्दों का प्रयोग अच्छे से सीख गए तो इंग्लिश भी सीख जाएंगे। तो हल्का सा एक एक नजर देख लेते हैं कि नाउन किसे बोलेंगे, मतलब इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। फिर जो अगली क्लास आएगी उसमें मैं डीपली आप लोगों को बताऊंगा, एक एक वाक्य को, मतलब एक एक गहराई में जाकर एक एक शब्द को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले है हमारा नाउन। तो नाउन सबसे पहले हम देखते हैं नाउन को। तो नाउन का जो कार्य होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर होता है। अब बात ये आ गई कि नाउन कहते किसको है। तो नाउन का मतलब आप नाम से रखिए। अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन है। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, गंगा यमुना सरस्वती, कुछ भी ले लीजिए, बस वो नाम होना चाहिए। यहाँ तक कि जो ये प्रोनाउन है ना, जो प्रोनाउन शब्द है, ये भी एक नाउन है, एक तरह का नाउन है। ये प्रोनाउन अगर शब्द उठाकर देखेंगे तो ये भी नाउन है। एडजेक्टिव शब्द को देखेंगे तो ये भी नाउन है। यानी एक तरह से कोई भी नाम हो तो वो नाउन होगा। अब इसमें भी कई तरह के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। तो जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इन सब के बारे में डीपली बताएंगे। ऐसे हो गया प्रोनाउन। तो यानी नाउन का यूज हम बार बार ना करें, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसीलिए हमने प्रोनाउन को बनाया ताकि नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं राम इज अ गुड बॉय, फिर फुल स्टॉप लगा के बोलूं राम हैज अ काउ, ऐसे करके बोलूं। तो ऐसे जब बार बार हम नाउन का प्रयोग करेंगे तो ये भद्दा लगता है देखने में, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम उसके जगह पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब प्रोनाउन का यूज करेंगे तो सेंटेंस भी चार्मिंग लगेगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन में जैसे हो गया ही हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ऐसे होते हैं। जब प्रोनाउन क्लास आएगा तो उसमें आप लोगों को मैं प्रोनाउन भी डीपली से बताऊंगा। फिर आगे हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का जो कार्य होता है वो सिर्फ नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जो है ना, वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएगा। कुछ भी बता सकता है, उसकी क्वालिटी बता सकता है, उसकी मात्रा बता सकता है, उसकी संख्या बता सकता है, उसका क्वांटिटी बता सकता है, कुछ भी बता सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। तो अब देखिए यहाँ पर अब मैं ज्यादातर बच्चों से पूछ दो कि अगर यहाँ पर बताइए एडजेक्टिव कौन है, इसमें से एडजेक्टिव कौन है, तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि एडजेक्टिव को खोजते कैसे हैं। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो हम उसको किस तरीके से पहचानेंगे, ये भी नहीं आता है। तो देखिए, एडजेक्टिव का पहचानने का एक ही तरीका है, आप नाउन में कैसा लगा तो सवाल कीजिए, जो मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो इसमें देखिए, इसमें नाउन क्या है, ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। इसमें नाउन है आपको बॉय, बॉय नाउन है ना। तो अब बॉय में सवाल लगाइए, कैसा लड़का, तो अच्छा लड़का। तो यानी कि जो भी कैसा से मिलेगा, नाउन में जब कैसा लगा कर सवाल करेंगे तो उसमें हमको जो भी मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक लड़का है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यानी जो गुड यहाँ पर है वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। तो अब कभी भी आपको नाउन खोजना, सॉरी एडजेक्टिव खोजना हो, तो आप नाउन में या फिर प्रोनाउन में भी कैसे लगाकर सवाल करेंगे तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा। आखिर प्रोनाउन नाउन के ही जगह पर यूज किया जाता है, दोनों आपस में भाई है, तो आप नाउन में कैसे लगाकर सवाल कीजिए, फिर प्रोनाउन में कैसे लगाकर सवाल कीजिए, बात वही है। जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ, इस बार आपको इसके कमेंट में बताना है। जैसे मैं लिख दूं देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखा यू आर एन ऑनेस्ट मैन, यानी तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। तो अब मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि ऑनेस्ट क्या है, तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और इसको हमने खोजा कैसे,
आपको नाउन में कैसा सवाल करना पड़ेगा, तो आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। तो जब हम एडजेक्टिव बताएंगे तो उसमें आपको एकदम बढ़िया से बता देंगे, आपको एडजेक्टिव खोजने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। जितना भी दिक्कत होगा वो सब आप सिर्फ वर्ब पढ़ने में होगा, यानी वर्ब पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको भी मैं आपको एकदम आसानी से बताऊंगा। तो अब अगली बात वर्ब पे ही करते हैं। देखिए वर्ब, देखिए ऐसा हम बोल सकते हैं कि इन आठों में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो वर्ब ही है। अगर वर्ब आप पढ़ लिए तो आप इन आठों को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आप वर्ब पहचानना सीख गए। क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता है। जैसे किसी सेंटेंस में नाउन नहीं रहेगा तो चलेगा, प्रोनाउन नहीं रहेगा तो चलेगा, एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो चलेगा, इनमें से कोई ना रहे तो चलेगा, लेकिन वर्ब होना चाहिए। बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। जैसे मैं बोल दूं, कम हियर, कम हियर, तो आप बताइए, यहाँ पर नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ वर्ब है, और यहाँ पर एडवर्ब है। तो यानी कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको जो मुख्य चीज चाहिए वो वर्ब चाहिए, यानी बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस का मुखिया होता है। जैसे घर का मुखिया होता है ना, जो सबको एक एक बिटोर कर रखता है, एक करके रखता है, वैसे वर्ब भी सबको एक साथ पकड़ के रखता है। अगर सिर्फ आप वर्ब पहचान गए तो आप नाउन भी पहचान जाएंगे, प्रोनाउन भी पहचान जाएंगे, एडजेक्टिव भी पहचान जाएंगे, सब पहचान जाएंगे। क्योंकि जो सारा सवाल होता है हमको वर्ब से ही करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, आप देखिएगा यहाँ पर मैं लिखा हूँ ही इज अ गुड बॉय। तो अब मैं यहाँ पर पूछूं, कोई भी बच्चा आप ही से पूछता हूँ, यहाँ पर बताइए इज कौन सा वर्ब होगा। आप थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना, तो आपको पूछ रहा हूँ, आप बताइए इज कौन सा वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, स्टेटिव वर्ब होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर मतलब जो ज्यादातर बच्चे हैं, यहाँ तक मैं भी जब तक नहीं पढ़ा था तब तक वही बात बोल रहा था जो आप सोच रहे होंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर जो इज है वो मेन वर्ब है। इज भी हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन कब होता है, जब इसके आगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा ना, तब जाके हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते। जैसे मैं लिख दूं राम इज ईटिंग, जब मैं लिख रहा हूं राम इज ईटिंग, तब देखिए ध्यान से यहाँ पर इज के साथ भी4 आया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। जब इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा तभी ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर इज अकेला आ जाएगा तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। तो जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कब इज स्टेटिव वर्ब होगा, कब इज मेन वर्ब होगा, कब क्या होगा, हम सब बताएंगे। ठीक है ना, आपको आइडिया लग गया होगा कि इज जो मतलब वर्ब के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें सारा शब्द फिक्स नहीं है कि जो नाउन है वो नाउन ही रहेगा, जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन ही रहेगा। ये सब हमको यूज के हिसाब से सीखना पड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि वर्ब हमेशा वर्ब ही रहेगा, वर्ब को भी नाउन ही बन सकता है। जैसे प्रोनाउन ही रहता है, जैसे एडजेक्टिव भी कभी नाउन बन सकता है। तो हम शब्द की यूज पर उसका प्रयोग देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा वर्ब सवाल कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका। अब देखिए आगे मेन वर्ब जो है, आगे आपको कोई भी फोर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वर्ब का फोर फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी इज जो यहाँ पर होगा वो मेन वर्ब होगा। अब बात इस प्लेइंग का कर लेते हैं। तो जो जो बच्चे रटे होंगे कि प्लेइंग वर्ब होता है, प्लेइंग वर्ब होता है, प्लेइंग वर्ब होता है, तो वो यहाँ पर मार्क खा जाएंगे। अगर इसी को अंडरलाइन करके दे दे कि यहाँ पर इसका पार्ट इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन नाउन का है, प्रोनाउन का है, वर्ब का है, क्या है। तो अगर फंक्शन पूछेगा तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन है ना वो नाउन का फंक्शन है। क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट की जगह पर कौन आ सकता है, नाउन ही प्रोनाउन आ सकता है सब्जेक्ट की जगह पर, कोई दूसरा पार्ट आएगा नहीं। तो यानी जो प्लेइंग है यहाँ पर फंक्शन इसका नाउन का है, और इसको हम बोलेंगे क्या, जिरंड बोलेंगे। ये भी जब मैं वर्ब बताऊंगा तो उसी में ये सब आता है, मैं सब आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी भी नाउन का संबंध दूसरे नाउन से बताता है। यानी जब संबंध बताने की बात आएगी तो वहां हम प्रीपोजिशन के यूज करेंगे। जैसे मैं बोल दूं
मोहन इज डांसिंग ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, वहां पर जो ऑन द टेबल है, उस टेबल का जो संबंध है वो राम से बताया जा रहा है। राम कहाँ डांस करता है? टेबल पर डांस करता है। तो राम में और टेबल में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो संबंध है। डांस करने का ही संबंध है, उस पर डांस कर रहा है तो संबंध है। तो यहाँ पर जो ऑन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम कभी भी शब्द को रट के नहीं बता सकते हैं कि इसका पार्ट साथ स्पीच क्या होगा। उसके यूसेज के आधार पर हम बताएंगे कि यहाँ पर उसका पार्ट साथ स्पीच क्या है। बार बार मैं इस चीज पर फोकस कर रहा हूँ। आप रटेंगे कि जो गुड होता है, जो प्ले होता है, वर्ब होता है, तो गलत हो जाएगा। प्लेइंग जो होता है वर्ब होता है, हम हमेशा उसके यूज के आधार पर उसको पहचानेंगे। ऐसे देखिए कंजक्शन होता है, तो कंजक्शन शब्द को जोड़ेगा या फिर वाक्य को जोड़ेगा। जैसे आई एम अ गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय। आई एम प्लेइंग, यू आर स्लीपिंग। तो आई एम अ गुड बॉय एंड यू आर अ बैड बॉय, ऐसे बोलेंगे। आई एम प्लेइंग एंड यू आर स्लीपिंग, तो जो यहाँ पर एंड आ रहा है वाक्य को जोड़ रहा है। जैसे मैं बोल दूं आई एम राम एंड मोहन आर डॉक्टर, तो यहाँ पर शब्द को जोड़ रहा है। जो कंजक्शन होता है वो शब्द को जोड़ने का कार्य करता है। अब देखते हैं इंटरजेक्शन। तो देखिए इंटरजेक्शन जो होता है ना, वो किसी भी नाउन के भाव, अंदर के भाव को प्रकट करता है। कि जैसे मैं बोल दूं अल्लाह ही इज डाइड, तो यहाँ पर अल्लाह क्या दिखा रहा है कि वो बहुत दुखी है, उसके मरने से वो बहुत दुखी है। तो इस मतलब अंदर के भाव को दिखाने के लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आपको इन 8 का बेसिक आइडिया तो लग गया होगा। अब अगले लेक्चर में जब बढ़िया से सिखाऊंगा तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बोल रहा था, एडवर्ब बताना मैं आप लोगों को बोल रहा था, तो अब एडवर्ब को भी सीख लेते हैं। ध्यान से देखिए, एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी अन्य शब्द के बारे में बताएगा। उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी, उसका गुण कुछ भी बताएगा, लेकिन बताएगा। यूज कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाने लगूंगा डीपली, तो बताऊंगा। तो अब मैं अगला जो लेक्चर लूंगा उसमें मैं वर्ब को आपको एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। और अगर मैं आपको एकदम गारंटी देता हूँ कि अगर आप 1 महीने तक मेरा क्लास देखते हैं तो आपको इन पार्ट ऑफ स्पीच में कोई मुश्किल नहीं होगा, एकदम बढ़िया से आप सीख लेंगे। और अगर आप ये पार्ट ऑफ स्पीच सीख गए तो आपके लिए ग्रामर एकदम आसान हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।